जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम हो चुका है। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उनका सही आंसर के साथ आपके बीच में हाजिर हूं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा गया आपका एग्जाम, आप कितने प्रश्न सही करके आए। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 31 है। हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? तो इसका आंसर जिसने भी चयन किया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो इसका राइट आंसर हो जाता उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न था, विश्व आर्थिक मंच की संस्थापक कौन थी जिसकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाता ए ऑप्शन, क्लास वॉप इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? तो सही उत्तर हो जाता श्रीलंका। क्या? तो श्रीलंका इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, CAR टी सेल थेरेपी, जिसे हाल ही में भारत के दवा नियामक द्वारा अनुमोदित किया गया, रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को आंतरिक रूप से प्रोग्राम करके किस बीमारी से लड़ने के लिए अग्रणी उपचार है? तो इसका राइट आंसर था कैंसर। क्या? तो सी ऑप्शन में दिया हुआ था कैंसर इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, उस ब्रिटिश गिटार वादक का नाम बताइए जिसने जाकिर हुसैन और 3 अन्य भारतीयों के साथ दिस मोमेंट फॉर सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम के लिए 2024 ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो इसका यह ऑप्शन सही उत्तर था जॉन मैकलॉगन इसका सही उत्तर था। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है काराकोरम में, जास्कर में, पीर पंजाल में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर हो जाता काराकोरम में। कहां पर? तो काराकोरम में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर था शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। उड़ीसा में गुप्तेश्वर शिव मंदिर में से सटा प्रसिद्ध गुप्तेश्वर वन, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया गया, किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता कोरापुट। क्या? तो कोरापुट इसका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 40 है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह अरावली से घिरा है या दक्कन पठार का भाग है, इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है? तो इसका राइट आंसर की बात कर लें तो इसका राइट आंसर हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी उथली झील है? तो राइट आंसर हो जाता अल्पपूसी झील। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा जीवोम बायोम चैप्रल के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर था भूमध्य सागरीय झाड़ी वन। अगला प्रश्न था 44, टफ किससे संबंधित है? तो टफ यहां पर जो राइट आंसर हो जाता, क्या हो जाता? तो कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ऑप्शन ई राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अनधिवासी बस्तियां किस नाम से जानी जाती हैं? तो क्या हो जाता? अनौपचारिक बस्ती। आप लोग अपना आंसर मिला लेना। अगला जो प्रश्न 43 को हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। फोन दिया हुआ, तो ये जो फोन होता है ये गर्म स्थानीय हवा, तो ये का 4 हो जाता। तो ये का 4 किस में दिया हुआ था? तो सी ऑप्शन में दिया हुआ था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता। चिनूक क्या हो जाता? तो चिनूक हो जाता, क्या हो जाता? तो बर्फ खानी वाली हवा हो जाता। तो वी का क्या हो जाता? 3 हो जाता। तो इस प्रकार आपको गलती नहीं करना था। अगला जो प्रश्न देखते हैं 46 जो था, मरूदभिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? तो मरूदभिद पाए जाते हैं किस वन में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाता मरुस्थलीय वन। किसमें? तो मरुस्थलीय वन। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया? तो पेशवा घोषित किया था। क्या? तो पेशवा इसका जो बी ऑप्शन ने दिया हुआ है राइट आंसर हो जाता। किसने, किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या कर दी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता दामोदर एवं बालकृष्ण। सी ऑप्शन में दिया हुआ दामोदर एवं बालकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, राइट आंसर आपको मिलाते रहना। क्या आप सही करके आए हैं? 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई? तो इसका राइट आंसर था सी ऑप्शन 20 लाख इसका सही उत्तर था। अगला जो प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस स्थान से कार्यकर्ता की मार्च यात्रा का नेतृत्व किया? तो क्वेश्चन नंबर जो 52 था इसका जो सही उत्तर था क्या था? तो डरबन से। क्या?
तो डरबन से जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ था, डरबन से ट्रांसवाल, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी की भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 49 दिया हुआ था, इसका राइट आंसर था क्या था? तो 49 का राइट आंसर हो जाता सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू जो बी ऑप्शन दिया हुआ इसका सही उत्तर हो जाता। क्वेश्चन नंबर जो 50 है, 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर एससी बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया? तो क्वेश्चन नंबर जो 50 है, इसका सही उत्तर है सिंगापुर। क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 53 है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, तो इसका जो राइट आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर 53 का, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के क्या हो जाता? तो बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो इसका राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाता। सभी को ध्यान रखना था। अगला जो प्रश्न था, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वी ऑप्शन इसका सही था 1906 में। कब? तो 1906 में, ध्यान रखना था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 जो आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ था, तो जिसने भी इसका ये ऑप्शन का चयन किया है उसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर जो 58 है, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का लगाया है 6 सेंटीमीटर, राइट आंसर इसका हो जाता है ये ऑप्शन, ध्यान रखना था। अगला जो प्रश्न है 56 है, 1000 पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक नियमित बहुपद जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 अंश हो की भुजाओं की संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर 8 हो जाएगा। बी ऑप्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन जो 8 दिया हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, तो वह संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा 11। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर 11 आ जाएगा। अगला जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 60 था, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएं कितनी है? तो इसकी जो विमाएं हो जाएंगी, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 है, एक बैग में 187 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, तो 3:4:5 के अनुपात में है, तो बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः हो जाएगी। तो कितना? तो इसका जो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 का था 102, 136 और 170, तो इसका राइट आंसर हो जाता क्वेश्चन नंबर जो 61 है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 102, 136 और 170। क्वेश्चन नंबर 63 आपके जो दिया था आपके एग्जाम में, जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता? तो इसका राइट आंसर है IR²। इसमें जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में इसका सही उत्तर था। अगला जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 62, यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो इसका राइट आंसर था 96। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, जब आप सॉल्व करेंगे तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो ग्लिसरॉल दिया हुआ था, कास्टिक सोडा था, नेफ्थलीन था, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 65 है इसका राइट आंसर हो जाता है ग्लिसरॉल, कास्टिक सोडा दोनों था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसने भी उपयुक्त में से एक से अधिक 65 में लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 6 है, प्रतिदीप्त ट्यूब से प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम वाष्प तथा नियान दिया हुआ था, सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन था, मरकरी वाष्प तथा आर्गन था, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर था मरकरी वाष्प आर्गन, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था, किसमें? तो ऑप्शन सी में था, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकरी वाष्प तथा आर्गन। अपना आंसर जरूर मिलाते रहना। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, एमिनो एसिड। तो ये आंसर जो इसका ये क्वेश्चन जो था काफी इजी था,
पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो अमीनो एसिड में। तो सी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं, क्या पूछा गया था? क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? He मॉलिक्यूल दिया था, ओजोन मॉलिक्यूल था, बीटा मॉलिक्यूल था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो राइट आंसर हो जाता ओजोन मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ था ओजोन मॉलिक्यूल, तो इसका राइट आंसर हो जाता ओजोन मॉलिक्यूल, ध्यान रखना था। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है, रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? लसिका, लिम्फ, प्लाविका, जो प्लाज्मा दिया हुआ, बिंबाणु, प्लेटलेट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? प्लाज्मा। इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है प्लाविका, प्लाज्मा, यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता। अगला जो प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 70 था, जो इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? द्वितीयक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन जो 70 है तो इसका राइट आंसर हो जाता अपघटक। क्या? तो अपघटक। दोस्तों जीएस में जो जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे सबको हमने जो है कवर करवा दिया है। तो हिंदी का जो प्रश्न आपका जो लैंग्वेज पेपर से बना है उसको शाम में 8 बजे लेकर के आएंगे, उनके आधार पर जो प्रश्न बनेंगे उनको कवर करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपका एग्जाम कैसा गया, आप कितने प्रश्न सही करके आए हैं एग्जाम में, जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।